सर्वे रिसर्च, सर्वे किसके लिए किया जाता है? सर्वे होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन के लिए होता है सर्वे। सर्वे रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस टू स्टडी ओपिनियन, एटीट्यूड एंड सोशल फैक्ट्स। सर्वे किसके लिए किया जाता है? ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन पता करने के लिए, एटीट्यूड और सोसाइटी के जो फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट को पता करने के लिए सर्वे होता है। सर्वे यूज टू फाइंड आउट फैक्ट सच एज लिटरेसी रेट कैसी है, रिलीजियस एफिलिएशन, इनकम लेवल ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता करने के लिए सर्वे होता है। सर्वे मतलब लोगों से बातचीत करके पता करना कि क्या चल रहा है। तो आपका टॉपिक क्या है रिसर्च का, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर पूछना लोगों से, तो वो होता है सर्वे। तो वो कुछ भी हो सकता है सर्वे करने के, आप किसी का सर्वे कर सकते हो। सर्वे करने के लिए टेक्निक कौन सी यूज होती है? टेक्निक यूज फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू, आप आमने सामने बैठ के इंटरव्यू ले लो, बातचीत कर लो। इंटरव्यू लेना मतलब बातचीत करना, तो बातचीत करके तो पता लग ही जाएगा क्या चल रहा है। तो पर्सनल इंटरव्यू मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। एक एरिया के बारे में आपको पता करना है, तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लो, वहाँ बैठ के उस जो भी पता करना चाहते हो उस टॉपिक पे उनसे बातचीत करो। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये बहुत कॉमन मेथड है। जैसे कि हम कोई भी जॉब दे रहे हैं तो इंटरव्यू लेते हैं ना, पर्सनल इंटरव्यू, कि ये पता करने के लिए ये उस जॉब के लायक है कि नहीं। इन इंटरव्यू 2 और मोर पर्सन सिट फेस टू फेस विद ईच अदर। इंटरव्यू में होता क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा इंसान आमने सामने फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इन विच वन पर्सन आस्क द क्वेश्चन एंड द अदर पर्सन आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ए प्रॉब्लम। मतलब आपको किस को बेस बना के इंटरव्यू लेना है। तो एक तो क्वेश्चन पूछने वाला होगा, उसे कहेंगे इंटरव्यूअर, और दूसरा होगा आंसर देने वाला, तो वो इंटरव्यू ही है। जैसे एम्प्लॉयर ऐसे ही है। तो पर्सनल इंटरव्यू बहुत मोस्ट कॉमन मेथड है डाटा कलेक्शन का। जो भी कोई दिक्कत है या कुछ भी जिसके बारे में आपको डाटा कलेक्ट करना है, 2-4 लोग सामने आमने सामने बैठ के, मतलब एक 1 बाय 1 भी हो सकता है या 2-2 भी बैठ के ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जैसी सिचुएशन हो उस पर। एन इंटरव्यू इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। इंटरव्यू तो एक पर्पज़ को, गोल को टारगेट बना के लिया जा रहा है। कंडक्टेड टू ड्राइव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू किसके लिए हो रहा है? पर्सनल इंटरव्यू किसके लिए हो रहा है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। ओपिनियन, एटीट्यूड, रीजन फॉर पर्टिकुलर बिहेवियर एटसेट्रा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। मतलब जो सामने आपके बैठा है, जिससे आप बात कर रहे हो, उससे जो भी रिलेटेड गोल टारगेट आपका है उसके बारे में उसके सामने वाले से पता कर लेना, और सामने वाले का भी पता कर लेना कि वो कैसा है, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके लिए इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू is generally conducted face to face, but sometime it can also take place over the phone। देखो पर्सनल इंटरव्यू जनरली तो फेस टू फेस ही होंगे, बट ये टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकते हैं। मतलब टेलीफोन मतलब फ़ोन पे बुक करके भी इंटरव्यू दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड मतलब नॉन स्टैंडर्ड। स्ट्रक्चर्ड में मतलब सब कुछ फिक्स टाइप का ही होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी फिक्स नहीं होता, सामने वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के इंटरव्यू हैं। जो लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसे कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या स्टैंडर्ड इंटरव्यू है क्या? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज वन वेयर द क्वेश्चन इन द शेड्यूल आर रिटन क्लियरली। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं प्रॉपरली इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं छोड़ी गई हैं, एक सीक्वेंस बना दिया गया है क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन पूछने हैं। द इंटरव्यूअर हैज़ लिटिल और नो लिबर्टी टू मेक चेंज इन द क्वेश्चन। जो इंटरव्यू ले रहा है उसे ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी है कि वो क्वेश्चन को बदलते, वो क्वेश्चनों की लिस्ट उसे दी है और उसे वो क्वेश्चन पूछने हैं। उसमें इंटरव्यू लेने वाले को ज़्यादा आज़ादी नहीं है कि वो क्वेश्चन को चेंज कर दे। तो ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। इसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं क्योंकि उसे क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है इसमें इंटरव्यू लेने वाले की मर्जी ज़्यादा चलती है। In unstructured interview, the interviewer has the flexibility to take decision about the questions to be asked। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चन जो इंटरव्यू ले रहा है उसे आज़ादी है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस।
एक गुड इंटरव्यूअर नोज, जानता है वो जो इंटरव्यू लेने वाला है अगर अच्छा है तो, हाउ टू मेक द रेस्पोंडेंट एट ईज, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहा है उसे कैसे कंफर्टेबल करें, एंड गेट द ऑप्टिमल आंसर्स, और उससे कैसे जवाब मिले, कैसे आप उससे क्वेश्चन के आंसर पूछो और वो कंफर्टेबल होकर आंसर दे, क्योंकि आपका काम है उसकी नॉलेज को पता करना, ना कि उसे नर्वस करना। इंटरव्यू हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। It is a flexible method. It can be used even with the children and non-literate persons. इंटरव्यू लेना एक आसान प्रोसेस है, इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, एक फ्लेक्सिबल मेथड भी है, और इंटरव्यू बच्चों और जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे भी लिया जा सकता है। मतलब आप बैठ कर उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो पढ़े लिखे ही हों। An interview may have the following combinations: individual to individual, डायरेक्ट एक इंटरव्यू लेने वाला एक इंटरव्यू देने वाला, तो ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो गया इंटरव्यू। सेकंड है इंडिविजुअल टू ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोगों को बैठा के उनका इंटरव्यू एक साथ ले लिया जाए। ग्रुप टू इंडिविजुअल मतलब कई सारे लोग बैठ के एक का इंटरव्यू लें। ग्रुप टू ग्रुप, वन ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर इंटरव्यू अनदर ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर, मतलब कुछ लोग एक ग्रुप में कुछ लोग दो ग्रुप में, और तब इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो ये कुछ टाइप है इंटरव्यू की। सेकंड सर्वे रिसर्च में सेकंड है क्वेश्चनर सर्वे। फर्स्ट द पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड है क्वेश्चनर सर्वे। क्वेश्चनर इज द मोस्ट कॉमन सिंपल वर्सेटाइल एंड लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। कैसा है? मोस्ट कॉमन है, मतलब एक क्वेश्चन की लिस्ट बना दो और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि यहाँ पर आंसर लिख के दे देना या टिक मार्क करके दे देना। तो ये मोस्ट कॉमन है, सिंपल है, वर्सेटाइल है, कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पैम्पलेट बनाओ और छपवा के भेज दो। सेल्फ रिपोर्ट मेथड है। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो लिख के दिए गए हैं, तो क्वेश्चन का सेट तो पहले से डिटरमाइन हो चुका है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही पता है क्वेश्चन क्या है। द रेस्पोंडेंट हैज़ टू रीड द क्वेश्चन एंड द मार्क द आंसर ऑन द पेपर। ये से पेपर पे 10 क्वेश्चन लिख दो, उसके 4 ऑप्शन दे दो और टिक मार्क करने का ही ऑप्शन उसमें रखो। तो ये ऐसा सर्वे है पता करने के लिए मार्केट में हमारी कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में पता करना है, तो ये सब चीज़ें उसके लिए होती हैं। तो रेस्पोंडेंट जिससे आप आंसर चाह रहे हो उसे करना क्या है? हैज़ टू रीड द क्वेश्चन एंड मार्क द आंसर। क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर जो ऑप्शन देगा उसमें से मार्क कर देना है। रेदर देन रेस्पॉन्ड वर्बली टू द इंटरव्यूअर। इंटरव्यू में तो वो उसे सामने बैठ के बताएगा, बट इसमें तो पेपर पर टिक मार्क करना है बस। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले से सही पे उसमें प्रिंटेड है, सभी के लिए प्रिंटेड है, तो उसमें कुछ बदलाव होना नहीं है। क्वेश्चनर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन एट ए टाइम who write down their answers to these questions and return to the researcher or can be sent through the mail। मतलब ये कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, इजी मेथड है और बहुत बड़ा सर्वे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठा के ये सर्वे हो सकता है। इंटरव्यू में लगेगा टाइम, इसमें टाइम नहीं लगेगा। टू टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, द रेस्पोंडेंट इज फ्री टू राइट वाट एवर आंसर द कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। ओपन एंडेड क्वेश्चन में वो है कि आप उसका आंसर भी लिख सकते हो उसमें जो आपको सही लगता है। इन क्लोज एंडेड टाइप, द क्वेश्चन एंड देयर प्रोबेबल आंसर आर गिवन एंड द रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्लोज एंडेड में ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसे टिक मार्क करना है। ओपन एंडेड में आप आंसर लिख के दे सकते हो, जिसका सर्वे किया जा रहा है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओपन एंडेड में आप अपने आंसर लिख सकते हो और क्लोज एंडेड में आंसर लिखने का ऑप्शन होता ही नहीं, उसमें आपको बस टिक मार्क करना है। क्वेश्चनरी जो यूज्ड है किसके लिए? फॉर कलेक्टिंग बैकग्राउंड एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट बिहेवियर, एटीट्यूड, ओपिनियन, नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द पर्सन। मतलब बहुत सारी चीज़ें पता करने के लिए सर्वे किया जा सकता है। टेलीफोनिक सर्वे कैसा होता है? जो सर्वे फ़ोन पे हो जाए। सर्वे इज कंडक्टेड थ्रू टेलीफोन। इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। मतलब बैठ के फ़ोन करते चले जाओ, सब जगह से पता चला करते चले जाओ, तो ये भी हो सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरव्यू एंड क्वेश्चनरी। इंटरव्यू और क्वेश्चनरी में क्या डिफरेंसेस है? इंटरव्यू जो होता है फेस टू फेस है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है बिटवीन टू पीपल। क्वेश्चन कैन बी एडेड और अल्टर्ड।
क्वेश्चन जो इंटरव्यू लेने वाला है क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब पर्सन टू पर्सन चीज़ चेंज हो जाएंगी। इट रिक्वायर हाईली स्किल्ड पर्सन एंड एज इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सही में नॉलेज से उस फील्ड की तो होनी चाहिए, तभी वो ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा, ऐसा होना ज़रूरी है। बट जबकि क्वेश्चनरी में तो ऐसा कुछ है नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फॉर्म कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन, उसमें पहले से लिखे गए हैं, वेयर द रेस्पोंडेंट देमसेल्फ फिल द आंसर। उसमें क्वेश्चन जो लिख के दे दिए गए हैं, तो उसमें एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर लिखेगा उसकी मर्जी है, वो जो भी लिख दे। नॉट पॉसिबल टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। देखो इंटरव्यू लेने वाला सामने बैठे हुए इंसान से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, बट क्वेश्चनरी में कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते, जो क्वेश्चन है उस उन्हीं के आंसर आपको मिलेंगे। ये हाईली ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब चेंज नहीं होंगे, एक जैसे ही रहेंगे लगभग क्वेश्चन ये, इनके आंसर भी, जबकि इंटरव्यू में आंसर सबके अपने अलग अलग हो जाएंगे। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम। क्वेश्चनरी का ऐसा है कि सब बहुत सारे लोगों को एक साथ ही ये कराया जा सकता है, इंटरव्यू में मुश्किल होगी। इंटरप्रिटेशन कैन बी डन बाई लेस स्किल्ड पर्सन। अब टिक मार्क के ही उसमें ऑप्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कोई एक्सपर्ट ही उन्हें चेक करे ना, कोई भी चेक कर सकता है, बट इंटरव्यू लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। क्वेश्चनरी में कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें तो टिक मार्क के आंसर दिए गए हैं, और एक बार पता तो उसी हिसाब से सब उसमें रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके लिए कम एक्सपर्ट भी चलेगा।